that is your parliamentary committees. कौन सा? Parliamentary committees. Parliamentary committees. Parliamentary committees में we can divide it into two parts. दो पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. One is your standing committee, standing committees जो कि fixed होते हैं, है ना? Which are fixed, and the other is ad hoc committee. अगर कौन सा है? Ad hoc committee. Alright. Standing committees and ad hoc committee. Ad hoc committees are those committees which are formed for a specific reason. Understood? And for a short duration of time. For a specific reason and for a short duration of time. Whereas standing committees are committees which are permanent in nature. They are what? Permanent in nature. Alright. So what's the tenure of this standing committee? The standing committees, अभी हम लोग पढ़ेंगे. There are several different types of standing committees. Some are related to finance, some are related to daily working, business of the parliament and so on. ठीक है? Alright. तो standing committees के बारे में अगर हम देखें, they are more what? Permanent. Now, in order to remember all the parliamentary committees, remember this code. रोज घर में पार्टी, आईटी डिपार्टमेंट. ज़्यादा पार्टी करोगे तो क्या होगा? तो आईटी डिपार्टमेंट बदल लो. ये डेली पार्टी होगी. रोज घर में पार्टी, आईटी डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी एंड इंक्वायरी. आईटी डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी एंड इंक्वायरी. रोज घर में पार्टी, आईटी डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी एंड इंक्वायरी. इफ यू रिमेंबर दिस कोड, इसके बाद आई टेल यू कि दीज वर्ड्स दे डिपिक्ट सेवरल इंपॉर्टेंट कमिटीज. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस, आईटी आ गया, ठीक है ना? यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? फाइनेंशियल कमिटीज. आईटी डिपार्टमेंट से क्या आएगा? फाइनेंशियल कमिटीज. ठीक है? अभी मैं एक बार ब्रॉड आउटलाइन बना रहा हूँ, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट दी डिटेल्स इन द फाइनेंशियल कमिटीज. ऑलराइट. उसके बाद आता है इंक्वायरी. यू सी दिस इंक्वायरी. फिर कौन सा आ गया? इंक्वायरी कमिटीज. ऑलराइट. फिर आता है डिपार्टमेंट. दिस विल डिपिक्ट कौन सा? डिपार्टमेंटल कमिटीज. ठीक है? देन वी हैव स्क्रूटनी. ठीक है? स्क्रूटनी से क्या आएगा? स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल कमिटीज. ऑलराइट. देन वी हैव रोज मतलब डे टू डे. ठीक है? रोज मतलब क्या हो जाएगा? डे टू डे कमिटीज. ठीक है? डे टू डे बिजनेस, उसके जितने भी कमिटीज हैं वो देखेंगे. ऑलराइट. एंड देन लास्टली वी हैव घर मतलब हाउस कमिटीज. ठीक है? कमिटीज विच आर रिलेटेड टू दी हाउस कीपिंग ऑफ द पार्लियामेंट. अंडरस्टूड? For maintaining the house of the parliament. So these are the broad committees which are present in our parliament. ठीक है? These are what? The standing committees. ये क्या है सारे? These are the standing committees, the broad standing committees. क्या कोड है? रोज घर में पार्टी, आईटी डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी एंड इंक्वायरी. First I told you about financial committee that will come out from this word IT. Then I talked about inquiry committees, which will come out from this word directly. Then I talked about departmental committees, which will come out from the department. Then I talked about scrutinize and control committees, which will come out of the scrutiny. Then I talked about day-to-day business, that is रोज day-to-day business committees. And then finally घर वाला कौन सा हो जाएगा? Housekeeping. Understood? कोई doubt नहीं आता? Now let's see the detailed committees, मतलब the subcommittees which are present in these headings.
सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल कमिटीज, आई होप सबने नाम सुना होगा ऑफ किसका, पब्लिक अकाउंट कमिटीज। पब्लिक अकाउंट कमिटीज का नाम सुना है, पीएसी, पैक भी बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट कमिटी। क्लियर है। नेक्स्ट सब कमिटी इज एस्टिमेट्स कमिटी। कौन सा कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी। थर्ड सब कमिटी इज पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट। पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 22 मेंबर्स, देयर आर 22 मेंबर्स। एस्टिमेट कमिटी में कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स। ठीक है। एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स। क्लियर। पब्लिक अकाउंट कमिटी में देयर आर 22 मेंबर्स, एस्टिमेट में देयर आर 30 मेंबर्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में देयर आर कितने मेंबर्स? 22 मेंबर्स। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्वायरी कमिटी। अब किसकी बात करेंगे? इंक्वायरी। इसकी जो सब कमिटीज हैं, द सब कमिटीज ऑफ इंक्वायरी कमिटी आर, इसके लिए कोड है प्री, दैट इज योर प्रीलिम्स, एंड पेपर 4, दैट इज योर एथिक्स। ठीक है। प्री एंड पेपर 4 में 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं। क्या करना है आप लोगों को? प्री एंड पेपर 4 के 10 क्वेश्चंस क्या करने हैं? डेली करने हैं। अंडरस्टूड? अब इससे कैसे हम निकालेंगे? देखो, प्री से आएगा हमारा कौन सा कमिटी? प्रिविलेजेस कमिटी। कौन सा? प्रिविलेजेस कमिटी। अंडरस्टूड? पेपर 4 से आएगा हमारा एथिक्स। पेपर 4 इज फॉर एथिक्स, राइट? एथिक्स कमिटी। अंडरस्टूड? एंड 10 क्वेश्चंस मतलब पेटिशंस कमिटी, पेटिशंस कमिटी। 10 क्वेश्चंस एंड पेटिशंस, राइमिंग है थोड़ा। अंडरस्टूड? 10 क्वेश्चन जैसे आएगा यू विल थिंक ऑफ पेटिशंस कमिटी। वी हैव प्रिविलेजेस कमिटी, वी हैव एथिक्स कमिटी एंड देन वी हैव पेटिशंस कमिटी। अंडरस्टूड? तो ये है क्या? द सब कमिटीज इन द इंक्वायरी सेक्शन। अंडरस्टूड? कोड क्या है? प्री एंड पेपर 4 के क्या करना है? 10 क्वेश्चंस डेली करना है। ठीक है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मेंबर्स? कॉम्पोजिशन ऑफ मेंबर्स अगर आप देखने जाओ तो पेटिशंस कमिटी का कॉम्पोजिशन है 15, 10, 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। क्लियर है? देन इफ आई टॉक अबाउट प्रिविलेजेस कमिटी, इसका भी क्या है? 15, 10, 15 members from the Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. And similarly, ethics committee में भी क्या है? 15, 10. तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंक्वायरी कमिटीज में क्या कॉम्पोजिशन रहता है? 15, 10. तो कितने मेंबर्स होंगे टोटल? 25. कितने होंगे? 25, राइट? 15 plus 10, 25, 25 and 25. क्लियर? इंक्वायरी कमिटी। ऑलराइट। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल कमिटीज। अब डिपार्टमेंटल कमिटीज के लिए आपने क्या किया? पूरे महीने पार्टी किया, पूरे महीने पार्टी किया आपने। पूरे महीने पार्टी क्यों? इससे आप क्या चीज याद रख रहे हो? पार्टी से आप याद रख रहे हो डिपार्टमेंटल, पूरे महीने से आप याद रख रहे हो द नंबर ऑफ मेंबर्स। एक महीने में कितने दिन होते हैं? मैक्सिमम 31। एक महीने में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 30। क्लियर है? तो डिपार्टमेंटल कमिटीज में कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स होते हैं। पूरे महीने पार्टी मतलब एंटायर मंथ यू आर पार्टिंग, राइट? इन अ मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इज हाउ मच? हाउ मेनी? 31। पार्टी से क्या आएगा? डिपार्टमेंटल। एंड डिपार्टमेंटल कमिटीज आर देयर फॉर ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे मिनिस्ट्री का अपना डिपार्टमेंटल कमिटी है, देन फाइनेंस कमिटी का अपना एक डिपार्टमेंटल कमिटी है। अंडरस्टूड? फाइनेंस मिनिस्ट्री का एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? ये कब काम आता है? अभी बजट सेशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उस समय दीज डिपार्टमेंटल कमिटीज दे गिव द बजट टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि वी विल रिक्वायर दिस मच ऑफ फंड्स। ठीक है? प्लीज डिवॉल्व दिस मच फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
क्लियर है? डिपार्टमेंटल कमिटीज, ठीक, फाइनेंशियल हो गया, इंक्वायरी हो गया एंड डिपार्टमेंटल कमिटीज हो गया। नेक्स्ट इज स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, तो इसके लिए थोड़ा सा ड्रामेटिक होना पड़ेगा हमें। कोड है इसके लिए, लड़की ने पेपर्स पे आंसू बरसाए, शी स्टार्टेड क्राइंग, ऑफिस में सबने सपोर्ट किया। As soon as she started crying, everybody started supporting her. क्या हो गया बताइए, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? Some came with tissues, some came with water. Yes or no sir? आप भी यही करोगे? लड़की ने पेपर्स पे आंसू बरसाए और ऑफिस ने क्या किया? सबने सपोर्ट किया। If you remember this code, अब आपको स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, लड़की से आएगा सब कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। क्या आएगा? द सब कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। कोई डाउट ही नहीं आता तो ठीक है, द सब कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ऑलराइट, देन पेपर्स, पेपर से क्या आएगा? वी विल हैव पेपर्स लेड ऑन दी टेबल, पेपर्स लेड ऑन दी टेबल, पेपर्स लेड ऑन दी टेबल कमिटी। ठीक है, जब पार्लियामेंट में द पेपर्स आर लेड इन द लोकसभा, तब क्या होता है? दिस कमिटी कम्स इनटू पिक्चर। अंडरस्टूड? पेपर्स लेड ऑन दी टेबल, पेपर्स। नेक्स्ट, आंसू से क्या आएगा? आंसू से एश्योरेंस कमिटी। कौन सी कमिटी आएगी? गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। गवर्नमेंट जो एश्योरेंस देती है that will do such and such work in this entire fiscal year. Understood? The committee on government assurances. Alright. Next आता है ऑफिस। ऑफिस से क्या आएगा? The committee on joint committee होता है ये। This is a joint committee. Joint committee on office of profit. Joint committee on office of profit. Joint committee on office of profit. Alright. Then ऑफिस में सबने, सबने से क्या आएगा? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्लियर है? दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी 2018 2019, उठा के देखना, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पूछ रखा है। क्लियर? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एंड देन फाइनली सपोर्ट। सपोर्ट से क्या होगा? कमिटी ऑन सपोर्ट टू वेलफेयर ऑफ, सपोर्ट किसको दोगे? वेलफेयर ऑफ SC ST। अंडरस्टूड? कमिटी ऑन सपोर्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs। Clear? I'll recap एक बार। The code was, लड़की ने पेपर्स पे आंसू डाले एंड ऑफिस में सबने क्या किया? सपोर्ट किया। लड़की से क्या आया? कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। देन पेपर से क्या आया? द कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन दी टेबल। आंसू से क्या आया? द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। ऑफिस से क्या आया? जॉइंट कमिटी ऑन दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सबने से क्या आया? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एंड सपोर्ट से क्या आया? वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs। क्लियर? ये सारे सब कमिटीज है किसके? स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। अंडरस्टूड? याद रहेगा? ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें द कमिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट जो है, इसमें है कितने? 20,10, 20,10, that is 20 members from the Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Clear है? 20 from the Lok Sabha, 10 from the Rajya Sabha. Next, papers वाला जो है, papers laid on the table, इसमें है कितने? 15,10, 15,10, 15 members from the Lok Sabha, 10 from the Rajya Sabha. Then assurance, government assurances में क्या है? 15,10, ठीक है, 15,10। देन ऑफिस वाला जो है
जॉइंट कमिटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें है कितने 10 + 5 सिंस इट्स अ जॉइंट कमिटी, ठीक है, ऑलराइट। एंड देन जॉइंट कमिटी के बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसमें कितने हैं 15 फ्रॉम द लोकसभा, 15 फ्रॉम द राज्यसभा। एंड देन फाइनली सपोर्ट वाला जो है इसमें है 20, 10। इतने डिटेल में शायद नहीं पूछेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, बट स्टिल फॉर कवरिंग द एंटायर टॉपिक मैंने एक बार बता दिया था, ठीक है। मोस्टली दे विल आस्क यू कि विच इज द कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द डिस्कशन ऑन द पेपर्स। जॉइंट कमिटी में कितना था? जॉइंट कमिटी में 10 + 5 15 मेंबर्स, ठीक है, 15 मेंबर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ वी हैव डे टू डे बिजनेस वाला। फाइनेंशियल कमेटी में जितना भी सब कमिटीज है, सबका मेंबर लोकसभा से ही है। फाइनेंशियल कमेटी में भी इट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसमें 22 मेंबर्स हैं, बट यहाँ पे 15 + 7 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। एस्टिमेट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जहाँ पे ऑल द मेंबर्स आर फ्रॉम द राज्यसभा, बिकॉज लोकसभा बिकॉज Rajya Sabha does not have the power to discuss the demand for grants. They cannot vote on the demand for grants. Money related जो भी चीजें होंगी वो कौन देखेगा? खाली लोकसभा। Understood? तो ये अपना बजट वाला जो सेशन होता है उसमें जो वोटिंग वाला जो पावर है इट इज ओनली विद दी लोकसभा। इसीलिए एस्टिमेट कमेटी जो है इसमें सारे मेंबर्स क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं, नॉट फ्रॉम दी राज्यसभा। Whereas पब्लिक अंडरटेकिंग में अगेन इट इज 15 + 7। क्लियर है? 15 from the Lok Sabha, 7 from the Rajya Sabha. बोलो, डाउट है? Okay. Now let's come to day-to-day business. Day-to-day business में कोड लिखो। प्राइवेट बिजनेस में छुट्टी के लिए नो रूल्स। छुट्टी के लिए there are no rules. कभी भी बुला सकता हूँ, देयर इज नो हॉलीडे ऐसा, ठीक है। तो प्राइवेट बिजनेस में छुट्टी के लिए नो रूल्स, ऑलराइट। तो प्राइवेट से क्या आएगा? प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट से क्या आएगा? प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी, ठीक है। बिजनेस से क्या आएगा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। एंड छुट्टी से क्या आएगा? कमिटी ऑन लीव ऑफ एब्सेंस, कमिटी ऑन लीव ऑफ एब्सेंस, ठीक है। देन प्राइवेट बिजनेस में छुट्टी के लिए क्या? नो रूल्स। रूल से क्या आ जाएगा? विल बी द रूल्स कमिटी, ठीक है, रूल्स कमिटी। दीज आर दी 4 कमिटीज, सब कमिटीज इन दी डे टू डे बिजनेस। प्राइवेट बिजनेस में छुट्टी के लिए नो रूल्स। वी हैव प्राइवेट मेंबर्स बिल कमिटी, देन वी हैव बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, देन वी हैव लीव ऑफ एब्सेंस कमिटी, एंड फाइनली वी हैव रूल्स कमिटी। क्लियर है? These are the 4 committees in day-to-day business. ठीक है? Okay. अब members कितने हैं? Private members bill में there is 15,0, मतलब all the members are from the Lok Sabha. ठीक है? Then business advisory committee में we have 15,11. That means we have members from both Lok Sabha as well as राज्यसभा, ठीक है। छुट्टी से क्या हो जाएगा? दैट इज लीव ऑफ एब्सेंस। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इट इज नॉट क्लियर, मतलब अभी भी ये लीव ऑफ एब्सेंस में कितने मेंबर्स रहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक। एंड देन रूल्स कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? इट इज 15,16 अंडरस्टूड?
ये हो गया अपना कौन सा डे टू डे बिजनेस। क्लियर है यहां तक? एंड देन फाइनली वी हैव हाउसकीपिंग कमेटी। तो हाउसकीपिंग कमेटी का कोड क्या है, लिखो। लाइब्रेरी में जनरली, लाइब्रेरी गए हो कभी? दिल्ली में जो लाइब्रेरी जाते हैं वो लोग पूरा घर बना लेते हैं। दे कीप देयर क्लॉथ, मम्मी पापा की फोटो, और उसके बाद अपने बुक्स, उसके बाद अपने कपड़े, वॉशिंग पाउडर सब डाल देते हैं सब, ठीक है। तो वो जनरली घर बनाना अलाउड नहीं है लाइब्रेरी में, लेकिन लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो कोड है, लाइब्रेरी में जनरली घर बनाना अलाउड नहीं है। लाइब्रेरी में जनरली घर बनाना अलाउड नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी में जनरली घर बनाना अलाउड नहीं है। ओके, तो इस कोड के हिसाब से, द कमिटीज दैट आर देयर, लाइब्रेरी से क्या आ जाएगा? लाइब्रेरी कमिटी, ठीक है। लाइब्रेरी से क्या आ जाएगा? द लाइब्रेरी कमिटी। देन जनरली से क्या आ जाएगा? जनरल पर्पस कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी। देन घर से क्या आ जाएगा? हाउस कमिटी। एंड देन फाइनली बनाना अलाउड नहीं है, अलाउड से क्या आ जाएगा? सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस, ठीक है। लाइब्रेरी में जनरली घर बनाना अलाउड नहीं है। लाइब्रेरी से क्या आ गया? लाइब्रेरी कमिटी। जनरली से क्या आ जाएगा? जनरल पर्पस कमिटी। हाउस से क्या आ जाएगा? घर से क्या आ जाएगा? हाउस कमिटी। एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस से, अलाउड से क्या आ जाएगा? सैलरीज एंड अलाउंसेस। क्लियर है? दीज आर ऑल द मेजर कमिटीज। सारे कमिटीज करा दिए। मैं एक बार रिकैप कराऊं,